students, it is the fifth part of the lesson, the address, and you can say final part. And this paragraph is the girl laughed again. उससे जस्ट पहले मैंने आपकी वीडियो में बताया था आपको कि उस लड़की ने बताया था कि किस तरह मेरी मदर ने मुझे सिल्वर को पॉलिश करने के लिए कहा था, और मुझे नहीं मालूम था कि डेली हम जिन चीज़ों में खाते हैं, जिन बर्तनों में खाते हैं, वो सब चांदी के बने हुए हैं। स्पून्स हैं, फोक्स हैं, ये सब चांदी के बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम था। इस तरह बताती है वो। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की जो थी, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी, वो फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो। उन्होंने कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुम भी नहीं जानती हो। आई लुक इंटेंटली एट हर, मैंने इरादे से उसकी तरफ को देखा, इस इरादे से देखा कि तुम्हें भी नहीं मालूम ये चांदी की है और ये सामान किसका है, इस सामान के बारे में, यानी कि तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम। वोट वी ईट विद शी आस्क्ड, उसने पूछा हम किससे खाते हैं, यानी कि किन में रख करके खाते हैं। वेल डू यू नो, उसने कहा ठीक, तुम जानती हो, तुम्हें मालूम है। शी हेजिटेटेड, तो उसे थोड़ी हेजिटेशन हुई। शी हेजिटेटेड। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, तो वो साइड बोर्ड की तरफ को गई और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी, यानी कि एक दराज थी, एक ड्रॉर थी, उसको खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट इज इन देयर, इट इज इन हेयर, तो उसने कहा मैं देखूंगी वो इसमें है, यानी कि कुछ सामान उसको दिखाना चाहती थी, तो वो कह रही थी कि मैं इसमें देखूंगी, वो इसमें है। आई जम्प्ड अप, तो नरेटर यहाँ पे कह रही कि मैं एकदम उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम ही भूल गई थी कि क्या टाइम हो रहा है। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो अपनी ट्रेन पकड़नी थी, यानी कि मेरी तो ट्रेन का टाइम हो रहा था। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उस लड़की का हाथ जो था वो ड्रॉर पर रखा हुआ था। कौन सी लड़की, यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी, उसका हाथ जो था वो ड्रॉर पे रखा हुआ था। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, उस लड़की ने वो ड्रॉर खींच करके उसको खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे, तो उसने कहा, अपने में सोचा कि मैं तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी, यानी कि मैं तो चली जाऊँगी। वो तो अपने ड्रॉर में लगी हुई थी वो लड़की, और जो नरेटर थी उसे वापस आना था, उसने कहा मैं तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, तो उसने कहा कि जैसे ही मैं रास्ते से नीचे की ओर आई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फोक्स, जिंगलिंग में खनखनाट, जो साउंड आती है जब दो चीज़ें आपस में बजती हैं, बर्तन हो या कोई भी, तो उनकी जो खनखनाट थी, किसकी, स्पून्स की, फोर्क की, वो उसे आवाज़ सुनाई दी, यानी कि नरेटर तो वहाँ से आ गई थी, और आते हुए जब वो रास्ते से नीचे की तरफ को उतर रही थी, उनके घर से नीचे की तरफ को उतर रही थी, तो उनके स्पून्स की खनखनाट की आवाज़ नरेटर को आ रही थी। इट मीन्स कि वो लड़की ड्रॉर में से वो सामान को निकाल रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और जब वो रोड के कॉर्नर पर आई तो उसने उस नेम प्लेट को देखा, फिर से जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसको देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड का मतलब उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं नंबर 46 पर ही थी, यानी कि वहां पे लिखा हुआ था नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, तो नरेटर कह रही है कि एड्रेस तो बिल्कुल सही था, करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को बिल्कुल याद करना नहीं चाहती, अब मैं इसको याद रखना भी नहीं चाहती हूँ। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, तो क्या कह रही है कि अब मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती और मैं अब वापस भी नहीं जाना चाहती। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सामान है, वस्तुएं हैं जो तुम्हारी मेमोरी से लिंक करती हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, जो पुराने टाइम में तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, पुराने टाइम से, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, यानी कि वो एकदम से अपनी वैल्यू खो देते हैं। कब, व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, और जब तुम उनसे संबंध तोड़ लेते हो, यानी कि जब वो तुमसे दूर हो जाते हैं,
जब तुम उनसे संबंध तोड़ लेते हो तो वो फिर वैल्यू खो देते हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और जब तुम उन्हें स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखते हो, अजीब से उसमें देखते हो, तो फिर वो उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम, अब नरेटर अपने को समझा लेती है, कहती है कि अब मुझे उनका करना भी क्या है। जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो अच्छे हमारे सामान थे, उनका मुझे अब करना भी क्या है। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, क्या है कि अब तो मैं एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ, एक छोटे से किराए के कमरे पर रहती हूँ, और वहाँ पे जो विंडो पर भी ब्लैक पेपर से लटके हुए हैं, यानी कि उसकी कंडीशन भी अब ठीक नहीं है। अब तो ऐसे रूम में मैं रहती हूँ। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और अब तो एक नैरो टेबल है, उसमें एक छोटी ड्रॉर है, उसमें ज़्यादा मुझे कटलरी की ज़रूरत होती नहीं है। हैंडफुल का मतलब है थोड़ी सी कटलरी की ज़रूरत होती है, उसमें रख लेती हूँ। अब तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी अब जगह है कि मैं अपना सामान रखूँ, क्योंकि अपना घर तो रहा नहीं, तो अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है। एक छोटा सा रूम है, वो भी किराए का है। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो उसने कहा कि मैंने रिजोल्व कर लिया, यानी कि डिटर्मिनेशन कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया कि मैं अब इस एड्रेस को भूल ही जाऊंगी, याद ही नहीं रखूंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं। मैंने ऐसे रिजॉल्व कर लिया और ऐसा डिटरमाइन कर लिया अपने को कि अब मैं इन चीज़ों को भूल ही जाऊंगी। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और क्या कहती है वो कि सबसे ज़्यादा आसान अब यही है, यानी कि वो सामान अब वापस मिलना नहीं है, और अब सबसे ज़्यादा आसान यही है कि मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊं। तो स्टूडेंट्स, here this chapter is complete. Thank you very much.